कांग्रेस इस वक्त पूरी हवा में है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह हराया है। लेकिन वहां सरकार के गठन के साथ कांग्रेस के सामने कई परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं। सरकार बने अभी 48 घंटे बीते हैं और मुस्लिम संगठनों ने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा पूरा करे। मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलमाए हिंद, इसके चीफ मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार मुसलमानों के वोट की वजह से बनी, इसलिए अब कांग्रेस को अपना वादा पूरा करना चाहिए। अरशद मदनी ने कहा, कांग्रेस ने बजरंग दल के खिलाफ मैनिफेस्टो में जो स्टैंड लिया है, अगर यह काम कांग्रेस ने 70 साल पहले कर दिया होता तो आज कांग्रेस की यह हालत न होती। मदनी ने कहा कि बजरंग दल के मुस्लिम विरोधी एक्शन का रिएक्शन पीएफआई है। कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। दो ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। कर्नाटक का पूरा इलेक्शन मुस्लिम नफरत के ऊपर मबनी है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात कही कि हम बजरंग दल के ऊपर, पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। हमें कोई फिक्र नहीं कि पॉपुलर फ्रंट का, पॉपुलर फ्रंट अमल नहीं है, रद्द अमल है। अगर बजरंग दल की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी न होती, पॉपुलर फ्रंट जन्म न लेता। आप बजरंग दल के ऊपर पाबंदी लगाइए, हमें कोई अफसोस नहीं है। 100 पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए। मैं कहता हूं 95 नहीं 98% मुसलमान ने कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को वोट दिया है, और उसकी बुनियाद यही थी कि फिरका परस्ती का नाग जो आजाद फिर रहा है, कांग्रेस ये वादा करती है कि हम उसको नाक में नकेल डालेंगे। हमें खुशी है इस बात की। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। मौलाना मदनी ने जो कहा उसका बीजेपी ने विरोध किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मदनी सही कह रहे हैं, 70 साल पहले गलती तो हुई थी। अगर बंटवारे के वक्त ही हमारे पुरखों ने गलती न की होती तो आज मदनी जैसे लोग पाकिस्तान में होते। गिरिराज सिंह ने कहा, जो लोग आज गजवाए हिंद का नारा देते हैं, ये सब 70 साल पहले हुई गलती का नतीजा है, जो आज की जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है। मदनी साहब, 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियाँ पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। आज हमारे ऊपर ही बजरंग दल को कह रहे हैं कि इस पर लगना चाहिए पाबंदी। और ये 70 साल पहले देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई, और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं। चूंकि अरशद मदनी ने बजरंग दल पर सवाल उठाया, बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने भी तीखा जवाब दिया। वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, अरशद मदनी के कहने पर कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाने का मिस एडवेंचर करके देख ले। आलोक कुमार ने कहा, मदनी जैसे बुजुर्ग को मुस्लिम भाइयों को भड़काने के बजाय समझाना चाहिए
क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लामी संगठन हिंसा कर रहे हैं। ऐसे जिहादी मानसिकता से बचने की सलाह देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि दुख की बात है, मदनी उल्टा काम कर रहे हैं। यह न देश के लिए ठीक है और न देश के मुसलमानों के लिए। बजरंग दल देश की सात्विक और धार्मिक शक्तियों का बल है। 1992 में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया था। ट्राइब्यूनल ने 6 माह तक मामला सुना, एविडेंस किया, आर्गुमेंट सुने और कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध का कोई आधार सरकार साबित नहीं कर पाई, हम इसको रद्द कर दें। अभी भी कुछ मिस एडवेंचर होगा तो परिणाम यही होगा। पर थोड़ा मदनी को अपने अंदर भी झांकना चाहिए। देवबंदी विचारधारा के बारे में भी विचार करना चाहिए। पूरे विश्व में जिहाद के नाम पर सभ्य समाज को जो आतंक पैदा कर रहे हैं, जो लूटमार और हिंसा हो रही है, क्या ये विश्व शांति के लिए उचित है? क्या इस प्रकार की जिहाद की अवधारणा को प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? अब ये बात तो सही है कि बजरंग दल पर पाबंदी लगाने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में कह तो दी थी, लेकिन चुनाव के दौरान ही कांग्रेस अपनी बात से पीछे भी हट गई थी। इसलिए अब कांग्रेस के नेता इस मामले में कुछ बोलने से बच रहे हैं। न चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया कुछ बोले, न डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार। कर्नाटक सरकार में मंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने बजरंग दल का नाम लिए बगैर सिर्फ इतना कहा, जो भी कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा उस पर सरकार एक्शन लेगी। वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो सकता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में बहुत क्लियरली ये बताया है कि जो भी संगठन हमारी समाज में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, उन सबको हम कानूनी तौर पे एक्शन लेंगे। वो किसी भी मजहब का संगठन रहने दीजिए। एक्शन रिएक्शन का मामला वो सब वो जो जिन्होंने बोला उनसे पूछिए। हमारा जिम्मेदारी है एक कानून सुव्यवस्था को कायम रखने का, वो हम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन बात सिर्फ बजरंग दल की नहीं हुई। जमीयत के जलसे में मौलाना अरशद मदनी के भतीजे हसन मदनी ने तीखी तकरीर की। हसन मदनी ने कहा कि जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो गद्दार है। हिंदू मदनी ने कहा, अगर कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर इस्लामिक राष्ट्र की बात करना गलत कैसे हो सकता है? और ये कहा जाता है, ये समझा जा रहा है कि हम मुसलमानों को डराकर उनका मजहब और उनका दीन उनसे छीन लेंगे। वो समझ लें कि शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती। वो समझ लें कि शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती और मुसलमानों की मां गद्दार पैदा नहीं करती। मुसलमानों की मां गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते। भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। वो लोग आज देश के टुकड़े टुकड़ा करने के लिए उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? सिख अगर खालिस्तानी की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? रास्ते तुम खोल रहे हो। लेकिन ऐसे मसलों पर आग दोनों तरफ बराबर लगी है। जिस जलसे में अरशद मदनी ने यह बात कही वो जलसा मुंबई में हुआ था, इसलिए मुंबई से भी मौलाना मदनी के बयान पर रिएक्शन आया। बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने कहा, भारत तो हिंदू राष्ट्र है। मदनी जैसे लोग जितनी जल्दी ये बात समझ लें उतना ही अच्छा होगा। नीतीश राणे ने कहा, बजरंग दल पर कांग्रेस कभी बैन नहीं लगा पाएगी क्योंकि वो जानती है अगर वो ऐसा करेगी तो इस देश के हिंदू कांग्रेस की लंका जला देंगे।
कोई तो ये मौलाना मदनी जो है उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदू राष्ट्र कहेगा वो गद्दार है। तो मौलाना मदनी को कहूँगा कि सबसे बड़े गद्दार ये कहने वाले ही है, क्योंकि जो देश में 90% अगर हिंदू रहते हैं तो हमारा हिंदुस्तान देश ये हिंदू राष्ट्र ही है, उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने जल्दी आप सब जैसे लोग ये चीज़ स्वीकारेंगे उतना ही ज़्यादा दिन आप हमारे देश में रह सकोगे। बजरंग दल पे बंदी ये कांग्रेस कभी भी डाल नहीं सकती, हिम्मत भी नहीं कर सकती। कांग्रेस को भी मालूम है कि जिस दिन बजरंग दल पे बैन लगेगा उस दिन कांग्रेस की लंका इस देश का हिंदू समाज जला देगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।